अंजलि मैम। तो आज हम लोग हैं बिहार बीएटी एससी ड्रेसर का जो है घाव देखभाल और ड्रेसिंग तकनीक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीएटी एससी ड्रेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 499 है, ठीक है। बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज मिल रहा है उसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है MCQ सब डिज़ाइन किए गए हैं और साथ ही साथ उसके अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की हुई है, ठीक है, जो कि आप लोगों का बैच के साथ फ्री मिल रहा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक घाव देखभाल का सिद्धांत नहीं है? संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, घाव को खुला छोड़ देना, दर्द को कम करना। तो फर्स्ट एड में नहीं आता है, घाव देखभाल का सिद्धांत नहीं है, तो वो है हमारा घाव को खुला छोड़ना, ठीक है। घाव को खुला क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये तो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है ना, क्योंकि अगर घाव खुला रहेगा तो उस पर धूल मिट्टी धूल आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, तो इससे क्या होगा, तो वो इन्फेक्टेड होगा। इसलिए घाव देखभाल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है कि ड्रेसिंग बदलते समय सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? घाव को धोना, हाथ धोना, नई ड्रेसिंग खोलना, एंटीसेप्टिक लगाना। तो ड्रेसिंग बदलते समय सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हैंड वॉशिंग, ठीक है। हाथ को धोएंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाथ धोना जो है इन्फेक्शन को रोकने का सबसे पहला कदम होता है। हैंड वॉशिंग से जो है हम लोग खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सामने वाले इंसान को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? गंदे हाथों से काम करें, सैनिटरी वातावरण रखें, ड्रेसिंग को बार बार छुएं और दस्ताने न पहनें। तो घाव का ड्रेसिंग करते समय कौन सी बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि सैनिटरी वातावरण रखें, ठीक है। क्योंकि अगर वातावरण जो है स्वच्छ रहेगा तो उससे क्या होगा, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा और पेशेंट की भी हालत में जल्दी सुधार आएगा। तो इसलिए जो है हम लोग को वातावरण को भी स्वच्छ रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव से लगातार पस आना किसका संकेत है? घाव सूख रहा है, संक्रमण है, ड्रेसिंग ठीक है, कोई खतरा नहीं। तो अगर घाव से जो है लगातार पस आ रहा है, ठीक है, और वो लाल हो गया है और पूरा पस आ रहा है, पस अंदर भर गया, तो ये किसका खतरा है, किसका संकेत है? तो संक्रमण का, ठीक है, इन्फेक्शन का। क्योंकि अगर संक्रमण आना सबसे मेन लक्षण ही इसी का पस आना जो है मेन लक्षण ही इसी का होता है कि जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, वो ठीक होने के बजाय जो है और ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अब है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक बांझ सामग्री नहीं है, स्टेराइल सामग्री नहीं है? गैस पैड, दस्ताने, रबर बैंड, सर्जिकल टेप। तो स्टेराइल कौन सा सबसे नहीं है इसमें? तो गैस पैड भी स्टेराइल होता है, दस्ताने भी स्टेराइल होता है और सर्जिकल टेप भी जो है वो स्टेराइल होते हैं। क्या स्टेराइल नहीं होता है? तो रबर बैंड को स्टेराइल क्यों करेंगे भला? रबर बैंड जो है स्टेराइल नहीं होता है, तो रबर बैंड जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? मलहम लगाना, बर्फ़ लगाना, ठंडे पानी से धोना, सूती कपड़ा बांधना। अगर किसी व्यक्ति का कुछ अंग जल गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग तुरंत क्या करेंगे, तो उसको तुरंत जो है ठंडे पानी से धोएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जलन है वो भी कम होगा, दर्द से भी राहत मिलेगा, साथ ही साथ जो है अंदर के टिश्यूज़ वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेंगे। तो जलने में सबसे प्राथमिक चिकित्सा यही होता है कि ठंडे पानी से उस एरिया को धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब है कि कौन सी ड्रेसिंग तकनीक मृत ऊतक हटाने में सहायक होती है? नमी युक्त ड्रेसिंग, शुष्क ड्रेसिंग,
फोम ड्रेसिंग, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। तो कौन से ड्रेसिंग से जो है डेड टिश्यू को सॉफ्ट करके हटाने में हेल्प मिलता है, तो वो है हमारा हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। ये क्या करता है, तो ये जो भी डेड टिश्यू होता है उसको सॉफ्ट करके हटा देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा कि ड्रेसिंग बदलने के बाद प्रयुक्त सामग्री को कहाँ फेंकना चाहिए। ज़मीन पर, लाल बायोमेडिकल वेस्ट बैग में, काली थैली में, नाली में। तो जब ड्रेसिंग हमने बदल लिया है तो उसके बाद जो बहुत सारी सामग्रियाँ जो हमने यूज़ की है, जो वहाँ से निकला है, जो भी मतलब कॉटन हो गया, जो हमने साफ वाफ किया, तो वो सब हम कहाँ फेंकेंगे, तो वो सब हम लाल थैली में, ठीक है, लाल बायोमेडिकल वेस्ट बैग में। क्यों, क्योंकि लाल थैली में जो है संक्रमण युक्त जो जैव अपशिष्ट होते हैं वो डाला जाता है, तो इसलिए जो लाल बायोमेडिकल वेस्ट बैग होगा उसी में जो है हम लोग सारी चीज़ें डालेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्थिति में रोगी को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घाव थोड़ा लाल हो, हल्की सूजन हो, घाव से दुर्गंध आए, दर्द थोड़ा हो। तो कब हम लोग जो है रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएंगे, तो जब घाव से दुर्गंध आए, ठीक है। अगर दुर्गंध आ रहा है घाव से तो वो किसका संकेत है, तो इन्फेक्शन का, ठीक है, कि इन्फेक्शन हो, घाव जो है इन्फेक्टेड हो गया, उसको तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि जो है सही समय पर उसको सही इलाज मिल सके। इसीलिए जो हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी ड्रेसिंग गीले घावों के लिए उपयुक्त है। सूती कपड़ा, फोम ड्रेसिंग, रबर सीट और कागज़ ड्रेसिंग। तो गीले घाव के लिए कौन सा ये है सही, तो वो है हमारा फोम ड्रेसिंग। फोम ड्रेसिंग क्या करता है, तो नमी को जो है सोख करके घाव को सूखा रखने में हेल्प करता है, तो इसीलिए जो है फोम ड्रेसिंग जो है ऐसे घाव के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा कि किस प्रकार का घाव तीव्र घाव कहलाता है। जो महीनों से बना हो, जो जल्दी ठीक हो जाता है, जो कभी ठीक नहीं होता, जो बार बार हो। तो कौन सा घाव जो है एक्यूट घाव कहलाता है, तो वो घाव जो कि मतलब जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्यूट घाव कहलाता है। क्योंकि जो तीव्र घाव होते हैं वो जल्दी भर जाने वाला घाव होता है, जैसे कि कट लगना या फिर सर्जिकल घाव, तो इसीलिए जो है इसे हम लोग तीव्र घाव कहते हैं कि वो जल्दी से भर गया, ठीक। ऐसे अगर कट लग गया चाकू कुछ भी काटते समय तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 से 3 दिन में भर जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा कि क्रोनिक घाव किसे कहते हैं। जो 6 सप्ताह में भर जाए, जो 2 सप्ताह में भर जाए, जो लंबे समय तक न भरे, जो सर्जरी से बना हो। तो हमने एक्यूट देख लिया, अब ये कह रहा है कि क्रोनिक घाव किसे कहेंगे। तो क्रोनिक घाव कैसा होता है, जो कि लंबे समय तक नहीं भरता है, ऐसे घाव को हम लोग क्रोनिक घाव कहते हैं। एक्यूट जो जल्दी भर जाता है, क्रोनिक जो लंबे समय तक नहीं भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव की गंध मुख्यतः किसके कारण आती है। रक्त, टिश्यू, बैक्टीरिया और प्लाज्मा। तो जो घाव से गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो बैक्टीरिया के कारण आती है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, तो घाव में इन्फेक्शन करके जो है दुर्गंध पैदा करता है, इसलिए जो है उसमें से गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा घाव में संक्रमण रोकने वाला एंटीसेप्टिक है। क्लोरेक्स, ब्लीच, बेटाडीन और फिनाइल। तो एक संक्रमण रोकने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है इन सब में से, तो वो है हमारा बेटाडीन, ठीक है। बेटाडीन जिसको पोविडोन आयोडीन भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो ये एक सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक है जिससे कि हम लोग घाव के एरिया को जो है साफ़ करते हैं, ठीक, और उसको जो है लगा करके पट्टी भी करते हैं। अब है हमारा कि घाव से रक्तस्राव रुकवाने के लिए कौन सी विधि सबसे पहले अपनानी चाहिए। बर्फ़ लगाना, टूर्निकेट बांधना, डायरेक्ट प्रेशर देना, कपड़ा डालना। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हमारा फर्स्ट एड क्या रहेगा, तो वो रहेगा हमारा कि डायरेक्ट प्रेशर देना, ठीक है, प्रत्यक्ष दबाव। इससे क्या होगा, तो इससे जो है ब्लीडिंग रुक जाएगी और ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक और प्रभावी तकनीक है जो कि ब्लीडिंग रक्तस्राव के ये में हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के चारों ओर की त्वचा को क्या कहा जाता है। एपिथेलियल, परिधीय, परिघावीय और पार्श्व। तो क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे जो घाव के चारों ओर की त्वचा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिघावीय।
पेरीबाउंड, ठीक है, जो कि त्वचा, पेरीबाउंड त्वचा वो होती है जो कि घाव के चारों ओर होती है, उसे हम लोग पेरीबाउंड कहते हैं, परिघावीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलन के बाद छाले फूटने पर क्या करना चाहिए? फोड़ों को काट देना, फोम ड्रेसिंग करना, संक्रमण से बचाव करना, नमक लगाना। तो जो आप लोगों ने देखा कि कई बार क्या होता है कि जलने के बाद फोड़ा टाइप का बन जाता है, ठीक है, तो जब वो फूटेगा तो हमें क्या करना है, तो छाले फूटने के बाद, क्योंकि संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए हम लोग जो है संक्रमण से बचाव करेंगे। इस टाइम पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि जो फोड़ा है वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो इसीलिए हम लोग उस समय इन्फेक्शन से बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रेसिंग संक्रमण को अवशोषित करने में सहायक होती है? सिलिकॉन ड्रेसिंग, हनी ड्रेसिंग, फोम ड्रेसिंग, एलिग्नेट ड्रेसिंग। तो कौन सी ड्रेसिंग जो है इन्फेक्शन को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है? तो एलिग्नेट ड्रेसिंग। एलिग्नेट ड्रेसिंग क्या है? तो वो अत्यधिक एक्सीड्यूट एब्जॉर्ब करती है और इन्फेक्शन से लड़ती है, तो ये ड्रेसिंग जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन्फेक्शन को एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव के सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? केवल देखना, मापना और निरीक्षण करना, हाथ से टटोलना, घाव को धोना। तो अगर हमें घाव का सही मूल्यांकन करना है तो उसके हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? तो आकार, गहराई, रंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मापना और निरीक्षण करना, ठीक है। घाव के सही मूल्यांकन के लिए हमें लोगों से मापेंगे, निरीक्षण करेंगे, जाँच करेंगे और फिर उसके अनुसार जो है उसे ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है? नींबू, हल्दी, नमक, पानी। तो मुझे लगता है सबको पता होगा कि नेचुरल एंटीसेप्टिक कौन सा है, तो वो है हमारा हल्दी। हल्दी में क्या होता है? तो करक्यूम नामक जो है एक तत्व होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल गुण रखता है, इसलिए जो हल्दी एक एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाउंड क्लीनिंग में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? प्रोलिफेरेटिव, मैच्योरेशन, इन्फ्लेमेटरी और रिग्रेशन। तो घाव भरने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहला चरण क्या है? तो इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी जो कि सूजन चरण सबसे पहले आता है। घाव भरने की प्रक्रिया में पहले वो सूजेगा, ठीक है। वाउंड क्लीनिंग में सबसे पहला है चरण यही होगा कि वो इन्फ्लेमेशन की सूजेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रगड़ के कारण बना घाव क्या कहलाता है? लेसरेशन, पंचर, एब्रेशन, इन्फेक्शन। तो रगड़ से कारण बना तो मतलब रगड़ से त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो हट जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एब्रेशन। तो जब वो ऊपरी सतह हटती है तो वहीं फिर एक घाव का रूप ले लेती है, तो उसको हम लोग एब्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से बना घाव क्या कहलाता है? सर्जिकल घाव, बेड सोर, पंचर घाव, खरोच। तो लंबे समय तक अगर एक ही स्थिति में हम लोग जो है बैठे या लेटे रहेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे जो है बेड सोर जैसी बीमारी जो है बन जाएगी, बेड सोर घाव बन जाएगा, जिसमें कि क्यों बनता है? क्योंकि एक ही अवस्था में सोने से जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगता है, तो वो बेड सोर का रूप ले लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्य पानी, अल्कोहल, घी और दूध। तो डिसइंफेक्टेंट का गुण कौन रखता है? तो वो है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल एक प्रभावी डिसइंफेक्टेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ड्रेसिंग में औषधीय शहद होता है? सिल्वर ड्रेसिंग, एलिग्नेट ड्रेसिंग, हनी ड्रेसिंग और हाइड्रोजेल। तो किस में जो औषधीय शहद होता है? तो हनी ड्रेसिंग में, ठीक है। हनी ड्रेसिंग में जो है इन्फेक्शन रोकने हेतु जो औषधीय शहद है वो पाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और फैलने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजेल ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्त रोकना, टिश्यू रिपेयर, नमी बनाए रखना, त्वचा सुखाना। तो हाइड्रोजेल ड्रेसिंग क्या करता है? तो वो नमी बना के रखता है, ठीक है, जिससे कि घाव जो है वो जल्दी भरता है, तो ये नमी बनाए रखने का वो काम करता है और दर्द से भी जो है वो राहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि घाव में मवाद आने पर क्या संकेत है? ठीक हो रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, सूखा हो गया है, नया टिश्यू बन रहा है। तो हमने ऊपर ही देखा था कि घाव में से अगर पस आ रहा है तो वो किसका लक्षण है कि संक्रमण जो है वो हो गया है, वो घाव जो है संक्रमित हो गया, वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसे तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रेसिंग सबसे अधिक अवशोषण करती है? फोम, गॉज, एलिग्नेट, हनी। तो ये भी हमने ऊपर ही देखा था कि कौन सी ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा जो है एक्सीड्यूट सोख सकती है, तो वो है हमारा एलिग्नेट ड्रेसिंग। ठीक है, एलिग्नेट ड्रेसिंग जो है उच्च मात्रा में एक्सूडेट को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक, तो यही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली ड्रेसिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव के निरीक्षण के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? कैंची, स्टेथोस्कोप, स्किन प्रोब और थर्मामीटर। तो अगर घाव का हमें अच्छे से निरीक्षण करना है तो वो किससे करेंगे? तो स्किन प्रॉब से। ठीक है, स्किन प्रॉब से क्या होगा, तो घाव की गहराई और दिशा मापी जा सकती है, तो इससे के हेल्प से हम लोग घाव का जो है आकलन लगा सकते हैं कि घाव कैसा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिल्वर ड्रेसिंग का मुख्य लाभ क्या है? चमकदार होता है, बैक्टीरिया नष्ट करता है, टिश्यू काटता है, घाव को सुखाता है। तो सिल्वर ड्रेसिंग में क्या होता है, तो सिल्वर ड्रेसिंग में जो है एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अवस्था में ड्रेसिंग को प्रतिदिन बदलना ज़रूरी होता है? जब घाव छोटा हो, जब सूख चुका हो, जब घाव में पस हो, जब दर्द ना हो। तो कौन से जो है कंडीशन में हम लोग ड्रेसिंग को प्रतिदिन बदलेंगे? तो जब जो है घाव में पस हो। ठीक है, क्योंकि पस के कारण क्या है, पस किसका लक्षण है, तो इन्फेक्शन का लक्षण है। ठीक है, जिससे कि ड्रेसिंग प्रतिदिन बदलना अनिवार्य है। अगर नहीं बदलेंगे तो वो फिर क्या होगा, तो वो और ज़्यादा जो है कंडीशन जो है ख़राब होती जाएगी घाव की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेब्रिडेमेंट का अर्थ क्या होता है? दर्द दूर करना, मवाद निकालना, मृत ऊतक हटाना, ड्रेसिंग लगाना। तो डिब्रिडेमेंट में क्या होता है, तो डिब्रिडेमेंट में जो है मृत और जो संक्रमित टिश्यू होते हैं वो हटाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है हीलिंग हो सके, हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके, उस पर नए टिश्यू आ सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे सुरक्षित ड्रेसिंग हटाने की दिशा क्या होती है? त्वचा की विपरीत दिशा, केंद्र की ओर, ऊपर से नीचे, घाव की दिशा में। तो सबसे सुरक्षित कौन सा दिशा है ड्रेसिंग हटाने के लिए? तो वो है हमारा कि घाव की दिशा में। घाव की दिशा में ड्रेसिंग हटाने से क्या होगा, तो टिश्यू को कम नुकसान होता है। ठीक, तो यही जो है आइडियल दिशा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कारक घाव भरने में बाधा बन सकता है? प्रोटीन युक्त भोजन, नियमित सफाई, मधुमेह, आराम। तो घाव भरने में बाधा कौन सी जो है इसमें से बन सकती है? तो वो है हमारा डायबिटीज़। ठीक है, मधुमेह में क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जिससे कि जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो है घाव जल्दी भरता नहीं है। अब है हमारा कि कौन सा घाव पंक्चर वाउंड कहलाता है? खरोच, कील चुभने वाला, जलन और कट। तो पंक्चर वाउंड कौन से घाव का कहेंगे? तो कील या सुई, कील चुभने वाला। ठीक है, कील या सुई जैसे नुकीली चीज़ों से बना घाव जो है पंक्चर वाउंड कहते हैं वैसे घाव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग का उपयोग कब किया जाता है? गहरे संक्रमण में, हल्के से मध्यम एक्सीडेट वाले घाव में, सूखे घाव में, जली घाव में। तो हाइड्रोकोलाइड घाव क्या करता है? तो हाइड्रोकोलाइड घाव जो है वो नमी प्रदान करता है और माइल्ड से मॉडरेट जो है एक्सीडेट में उपयोगी होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हल्के से मध्यम एक्सीड्यूट वाले घाव में। और ये याद रखिएगा कि ये नमी भी जो है प्रदान करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रेसिंग पारदर्शी होती है और निरीक्षण में सहायक होती है? फोम, हनी,
ट्रांसपेरेंट फिल्म, गॉज। तो मुझे लगता है नाम से ही लगभग सबको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ट्रांसपेरेंट फिल्म। ट्रांसपेरेंट फिल्म से क्या होता है, तो बिना हटाए भी हम लोग घाव को जो है निरीक्षण कर सकते हैं कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं, वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा है। तो बिना हटाए ही हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेराइल फील्ड का क्या अर्थ होता है। साफ क्षेत्र, अनजानी सतह, संक्रमण रहित क्षेत्र और रासायनिक क्षेत्र। तो स्टेराइल का मतलब क्या है कि वो जो मतलब डिसइंफेक्टेड हो। तो स्टेराइल फील्ड का क्या है, तो स्टेराइल फील्ड वह क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता और सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो संक्रमण रहित क्षेत्र, जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं हो और जहाँ सर्जिकल प्रोसेस हो रही है, तो उसे हम लोग स्टेराइल फील्ड कहते हैं, जैसे कि ओटी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव को साफ़ करने के लिए सबसे उपयुक्त तरल क्या है। नारियल तेल, नमक का पानी, दूध और नींबू रस। तो अगर हमें घाव को साफ़ करना है तो सबसे उपयुक्त है क्या, तो नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन, जो कि नॉर्मल सलाइन क्या है, नॉर्मल सलाइन, नमक का पानी नहीं, ये नॉर्मल गलती से वहाँ पर नमक लिखा गया। ठीक है, नॉर्मल होगा नॉर्मल सलाइन, जो कि घाव को बिना जलन के सुरक्षित रूप से जो है साफ़ करता है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में ग्रेन्युलेशन टिश्यू का दिखना किस बात का संकेत है। संक्रमण हो रहा है, हीलिंग शुरू हो गई है, घाव बढ़ रहा है, दर्द बढ़ेगा। तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू कब दिखता है, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू का आना जो है वो इस बात का संकेत है कि जो नए सेल्स हैं वो बनने लगे हैं। ठीक है, यानी कि घाव भर रहा है, तो हीलिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में मदद करता है। वसा, विटामिन सी, कैफीन, कोलेस्ट्रॉल। तो कौन जो है घाव भरने में हेल्प करता है, तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी क्या है, तो वो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, जिससे कि घाव भरता है। ठीक, तो ये हमें घाव भरने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब घाव से रक्त बहना बंद नहीं हो रहा हो तो क्या करें। ड्रेसिंग हटा दें, हल्दी डालें, डॉक्टर को दिखाएं और घाव को खुला छोड़ दें। तो क्या करेंगे हम लोग, तो जब लगातार ब्लीडिंग हो ही रही है और वो रुक नहीं रही है, तो ये क्या है, तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है अगर तुरंत जो है इसको दिखाया नहीं गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर की सलाह लेंगे। ठीक, क्योंकि ब्लीडिंग रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ब्लड लॉस से जो है पेशेंट की जान पे भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ड्रेसिंग में चांदी के तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं। सिल्वर ड्रेसिंग, हाइड्रोजेल, ट्रांसपेरेंट फिल्म और गॉज। तो चांदी के तत्व किस में होते हैं, तो सिल्वर ड्रेसिंग में। ठीक है, सिल्वर ड्रेसिंग में होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तो इन्फेक्शन को कम करते हैं। ठीक है, उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घाव में फॉल स्मेल आने का क्या कारण हो सकता है। फॉल स्मेल मतलब दुर्गंध, हीलिंग, संक्रमण, नया टिश्यू बनना, सही ड्रेसिंग सही होना। तो हमने ऊपर में देखा था कि अगर घाव से दुर्गंध आ रहा है तो वो किसका संकेत है, तो वो इस बात का संकेत है कि वो जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो गया और वो सड़ने लगा है। तो जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्थिति में डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। हल्का दर्द, घाव से गर्मी आना, ड्रेसिंग का गीला होना, घाव बड़ा ना दिखे। हम लोग कब करेंगे, तो अगर जो घाव है वो गर्म महसूस हो रहा है तो ये किस बात का लक्षण होता है, तो ये है एक इन्फेक्शन का लक्षण कि घाव जो है इन्फेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए तुरंत जो है हम लोग डॉक्टर को सूचित करेंगे, उसे बताएंगे ताकि जो है वो सही उसके उचित अनुसार जो है वो दवा दे सके और वो ठीक हो सके। अब है हमारा कि मॉइस्चर बैलेंस घाव में क्यों ज़रूरी होता है। बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए, ऊतक सूखने से बचाने के लिए, दर्द बढ़ाने के लिए, रक्त स्राव बढ़ाने के लिए। तो मॉइस्चर बैलेंस क्यों ज़रूरी होता है घाव में, तो सही नमी से जो है टिश्यू जीवित रहते हैं और घाव जल्दी भरता है। तो इसलिए जो है हमारा जो है मॉइस्चर बैलेंस ज़रूरी होता है ताकि जो टिश्यू है वो सूखने से बचे और वो जीवित रहे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही ड्रेसिंग चयन में क्या देखा जाता है? घाव का रंग, घाव से निकलने वाला पदार्थ, रोगी का नाम, घाव का स्थान। तो सही ड्रेसिंग चयन में हम लोग क्या देखेंगे? तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ, ठीक है। अगर एक्सीड्यूट के मात्रा के आधार पर जो है हम लोग ड्रेसिंग का चयन करते हैं कि वो ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग ड्रेसिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय रोगी की गोपनीयता बनाए रखने का क्या उपाय है? पूछना ज़रूरी नहीं, पर्दा लगाना, सबके सामने करना और मना करने पर भी करना। तो हम लोगों को जो है पेशेंट की जो है गोपनीयता बनाए रखनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पर्दा लगाएंगे, ठीक है। रोगी की गरिमा बनाए रखने के लिए हम लोग पर्दा या फिर उसको अलग स्थान पर लेके जाएंगे और उससे फिर डिटेल्स वगैरह पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंटीसेप्टिक लगाने के बाद क्या करना चाहिए? घाव को खुला छोड़ दें, तुरंत ड्रेसिंग करें, सूखने दें और धो दें। तो हम लोग क्या करेंगे एंटीसेप्टिक लगाने के बाद? तो एंटीसेप्टिक लगाने के बाद हम लोग उसको कुछ देर सूखने देंगे, ठीक है। कुछ देर सूखने देंगे तभी जो है ड्रेसिंग करेंगे अगर ज़रूरत है तो, वरना फिर एंटीसेप्टिक लगा के ही थोड़ा छोड़ देंगे अगर ज़्यादा कट नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही ड्रेसिंग तकनीक से क्या लाभ होता है? घाव खुला रहता है, संक्रमण कम होता है, हीलिंग धीमी हो जाती है, दर्द बढ़ता है। तो सही ड्रेसिंग करने से हमें क्या लाभ होगा कि जो इन्फेक्शन है वो कम होगा और घाव जो है जल्दी भरेगा, ठीक। तो ये जो है लाभ होता है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा घाव गहराई में त्वचा की कई परतों को नुकसान पहुंचाता है? एब्रेशन, इंकिशन, फुल थिकनेस वॉन्ड और स्क्रैच। तो कौन सा जो है घाव गहराई में जा कर के त्वचा की जो 3 परतें होती हैं उन सबको जो है नुकसान पहुंचाता है? तो वो है हमारा फुल थिकनेस वॉन्ड। फुल थिकनेस वॉन्ड में क्या होता है? तो डर्मिस और वो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक घाव बंद का क्या मतलब है? प्राइमरी वाउंड क्लोजर का क्या मतलब क्या है? खुद भरने देना, धीरे धीरे भरना, टाँकों से घाव को बंद करना, बिना ड्रेसिंग के छोड़ना। तो प्राइमरी वाउंड का क्या मतलब होता है कि टाँकों से जो है घाव को बंद करना। इसमें जो है सर्जिकल टाँकों के जरिए जो है घाव को तुरंत बंद किया गया है, तो वैसे घाव को हम लोग प्राइमरी वाउंड क्लोजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा घाव इंटेंशनल वाउंड है? चोट लगना, सर्जरी द्वारा किया गया, दुर्घटना और जलना। तो इंटेंशनल वाउंड क्या होता है? जो कि सर्जरी के दौरान जानबूझकर किया गया, ठीक है। सर्जरी द्वारा किया गया जो कि जानबूझकर किया गया है, वो जो घाव से जानबूझ के किया है तो उसे हम लोग इंटेंशनल वाउंड कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रेसिंग संक्रमण को रोकने और नमी बनाए रखने में मदद करती है? गॉज, हाइड्रोकोलाइड, बैंडेड, सूती कपड़ा। तो नमी बनाए रखने में कौन हेल्प कर रहा है हमारा? तो हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, जो कि इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है और वाउंड में क्या करता है? तो नमी बना के रखता है जिससे कि वो जल्दी भरता है और दर्द में भी राहत देता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जब घाव पर स्लफ दिखाई दे तो इसका अर्थ है घाव सूख रहा है, मृत ऊतक जमा हो गया है, त्वचा सामान्य है, टाँका खुल गया है। तो स्लफ क्या होता है? तो स्लफ होता है पीला सफ़ेद मवाद जैसे कि मृत टिश्यू। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है स्लफ मृत ऊतक जमा हो गया है, ठीक। तो वो पीला सफ़ेद मवाद जैसे कि वहाँ पर जो मृत टिश्यू है वो जमा हो गया है जिससे कि हटाने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे पहला कदम क्या है? मास्क पहनना, दस्ताने पहनना, हाथ धोना, जूते पहनना। तो हम लोगों ने सबसे पहले ही ये देखा था कि इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारा सबसे पहला कदम क्या है? तो हाथ धोना, क्योंकि हाथ के द्वारा ही जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। तो सबसे पहला कदम यही है कि हम अपना हाथ स्वच्छ रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलने की तीसरी डिग्री में क्या होता है? केवल ऊपरी त्वचा जली होती है, फफोले होते हैं,
त्वचा, वसा और मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, सिर्फ दर्द होता है। तो जो जलने की तीसरी थर्ड डिग्री होती है उसमें क्या होता है, तो थर्ड डिग्री बर्न में जो त्वचा होती है उसकी सभी परतें और नीचे की जो संरचना है वो जल जाती हैं। ठीक है, त्वचा, वसा और मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेराइल ग्लव्स का उपयोग कब करना चाहिए। बाल काटते समय, ड्रेसिंग बदलते समय, मरीज से बात करते समय और थर्मामीटर लगाते समय। तो स्टेराइल ग्लव्स का हम लोग यूज़ कब करेंगे, तो संक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो ड्रेसिंग बदलते समय जो है हम लोग स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ करेंगे ताकि खुद को और पेशेंट दोनों को जो है हम लोग इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलाइन को गर्म करके प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है। स्वाद अच्छा होता है, घाव में जलन कम होती है, बैक्टीरिया नष्ट होता है, रंग बदलता है। तो अगर हम लोग जो है सलाइन को जो है रूम टेम्परेचर या फिर गुनगुने सलाइन से घाव धोएंगे तो उससे क्या होगा, तो घाव में जो जलन है वो कम होगा। ठीक, तो इसलिए हमें उसको हल्का गर्म करके जो है सलाइन को यूज़ करना चाहिए। अब है हमारा कि टिश्यू की मरम्मत किस प्रक्रिया में होती है। इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन, संक्रमण, डिहाइड्रेशन। तो जो टिश्यू के जो ये होते हैं, जो ये टिश्यू के जो परत होते हैं, तो वो कौन से जो है चरण में रिपेयर होते हैं, तो वो प्रोलिफरेशन फेज़ में जो है टिश्यू के जो टिश्यू होती है वो रिपेयर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी प्रक्रिया ड्रेसिंग में नहीं आती। दस्ताने पहनना, हाथ धोना, मरीज़ को खाना देना, घाव का निरीक्षण। तो कौन सी प्रक्रिया नहीं आएगी ड्रेसिंग में, तो वो है हमारा मरीज़ को खाना देना। मरीज़ को खाना देना जो है ड्रेसिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाउंड कल्चर का उद्देश्य क्या होता है। घाव को सुखाना, बैक्टीरिया की पहचान, ड्रेसिंग करना, रक्तस्राव रोकना। वो तो वाउंड कल्चर क्या होता है, तो वाउंड कल्चर की किस बैक्टीरिया से संक्रमण है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया की पहचान करना कि कौन से बैक्टीरिया है जिससे कि इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे हम लोग वाउंड कल्चर कहते हैं। अगला है हमारा कि एस्कर का क्या मतलब है। नई टिश्यू, काला मृत टिश्यू, फोड़ा और मवाद। तो एस्कर क्या होता है, तो एस्कर काले रंग का कठोर मृत टिश्यू होता है। ठीक है, तो काला मृत टिश्यू। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन घाव भरने की प्रोसेस को धीमा कर सकता है। धूम्रपान, व्यायाम, विटामिन सी और पर्याप्त नींद। तो किससे जो है घाव भरने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो स्मोकिंग से। ठीक है, धूम्रपान से जो है रक्त संचार कम होगा जिससे कि हीलिंग के प्रोसेस जो है वो धीमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेट टू ड्राई ड्रेसिंग क्यों की जाती है। घाव को नमी रखने के लिए, मृत ऊतक उठाने, सूखा रखने, पट्टी चिपकाने। तो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग में क्या होता है, तो मृत टिश्यू को धीरे धीरे हटाने के लिए जो है इसको हम लोग करते हैं वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। ठीक, ताकि जो मृत ऊतक है वो धीरे धीरे हट जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव में दुर्गंध हो तो सबसे पहले क्या करें। परफ्यूम लगाएं, डॉक्टर को दिखाएं, घाव बंद कर दें और पानी डालें। तो अगर घाव में से जो है दुर्गंध आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये किसका संकेत है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत है कि घाव जो है इन्फेक्टेड हो चुका है। तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि उसे सही उपचार मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रेसिंग करते समय मरीज़ की कंसेंट क्यों ज़रूरी है। अस्पताल के नियम, कानूनी प्रक्रिया, मरीज़ की सहमति आवश्यक है टाइम पास के लिए। तो क्यों जो है उसका कंसेंट लेना है ड्रेसिंग करते समय, तो मरीज़ की सहमति जो है ज़रूरी है कि वो करवाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया से पहले हम लोग जो है मरीज़ की अनुमति ज़रूर लेते हैं। ठीक, क्योंकि अगर उसे नहीं करवाना हो या फिर उसे कुछ दिक्कत हो तो वो हमें बता सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कब ड्रेसिंग को टेप से नहीं चिपकाना चाहिए। स्वस्थ त्वचा पर, लाल और संवेदनशील त्वचा पर, ड्राई त्वचा पर, सामान्य त्वचा पर। तो कब जो है ड्रेसिंग को हम लोग टेप से नहीं चिपकाएंगे, तो लाल और संवेदनशील त्वचा पर जो है हम लोग टेप का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, तो इससे जलन होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा उपकरण ड्रेसिंग में आवश्यक नहीं होता? स्टेराइल गॉज, कैंची, थर्मामीटर और फॉर्सेप। तो कौन जो है ड्रेसिंग में यूज़ नहीं होता, तो वो है हमारा थर्मामीटर, क्योंकि थर्मामीटर तो बुखार नापने के लिए यूज़ होता है। तो ड्रेसिंग में हम लोग उसका काम क्या करेंगे? थर्मामीटर से थोड़ी ना हम लोग कॉटन ये सब कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थर्मामीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोम ड्रेसिंग का उपयोग किस लिए होता है? सजावट के लिए, अत्यधिक एक्सुडेट सूखने के लिए, दवाओं के लिए, घाव को खोलने के लिए। तो हमने ऊपर ही देखा था कि फोम ड्रेसिंग में क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो अत्यधिक एक्सुडेट सूखने के लिए जो है फोम ड्रेसिंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ड्रेसिंग के बाद हाथ धोने का उद्देश्य क्या है? हाथ गीले करना, संक्रमण फैलने से रोकना, घाव को साफ़ करना और दस्ताने सुखाना। तो हाथ धोने का उद्देश्य क्या है कि हाथ धोने से जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं फैलता, ठीक। तो संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो है हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि ड्रेसिंग खोलते समय दर्द होने पर क्या करें? ज़बरदस्ती खींचें, पहले नर्म करें, कैंची से काट दें, घाव छोड़ दें। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर दर्द हो रहा है तो जो ड्रेसिंग है उस पर हम लोग सलाइन या फिर पानी से जो है उसको नरम करेंगे, ठीक। और फिर जो है धीरे धीरे हटाएंगे। सलाइन डालने से क्या होगा, तो वो पट्टी जो है भीग जाएगी और वो अपने आप थोड़ी छोड़ देगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट में क्या होता है? सर्जन काटता है, औजार से टिश्यू हटाया जाता है, शरीर खुद मृत टिश्यू हटाता है, बर्फ से टिश्यू होता है। तो ऑटोलाइटिक डेब्रिडमेंट में क्या होता है, तो यह शरीर के द्वारा जो है नेचुरल सफाई की प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो एंजाइम है वो जो भी मृत टिश्यू होता है जो भी मृत टिश्यू होता है उसको वो खुद हटाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर उपयुक्त ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहली तैयारी क्या है? ग्लव्स पहनना, मरीज से बात करना, हाथ धोना और पट्टी खोलना। तो हम लोग ऊपर से ही देखते आ रहे हैं कि ड्रेसिंग करने में हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा, तो हाथ धोना, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा, जिससे कि खुद को और रोगी दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि उपयुक्त ड्रेसिंग चयन करने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कीमत, विज्ञापन, घाव की स्थिति और प्रकार और रंग। तो हम लोग ड्रेसिंग किस आधार पे चुनेंगे, तो घाव की स्थिति और प्रकार के हिसाब से कि घाव का मतलब नेचर कैसा है, उसके ज़रूरत के अनुसार जो है हम लोग ड्रेसिंग भी चुनेंगे और ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। जो भी इस क्लास का PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।